बच्चों, मैं आपको रस की परिभाषा और रस के प्रकारों के बारे में बता चुकी हूँ। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे रही हूँ, उनके रस समझा रही हूँ, कौन से रस हैं उसमें। निम्नलिखित काव्यांशों में कौन सा रस है उसे पहचान कर लिखिए। माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। इसमें देखो वात्सल्य रस है। जहाँ पर अपने से छोटों के प्रति स्नेह का भाव हो वहाँ वात्सल्य रस होता है, मैंने आपको बताया था। जहाँ भी माँ अपने बच्चे को देखकर खुश होती है, उसकी अठखेलियाँ देखकर खुश होती है, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल या वत्सलता। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इसमें देखो क्रोध का भाव है, इसलिए इसमें रौद्र रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए ही थे कल हल्दी के हाथ, हाय रुक गया ये संसार बना सिंदूर अंगार। इसमें करुण रस है, इसमें शोक का भाव है। वो कहती है कि अभी तो माथे पर मुकुट बंधा था और अभी कल ही उसके हाथों में हल्दी लगी थी और उसका यह संसार समाप्त हो गया और उसका यह सिंदूर उसके लिए अंगार बन गया। तो इसमें शोक का भाव है, इसलिए इसमें करुण रस है। जहाँ भी शोक का भाव होगा वहाँ करुण रस होगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक। प्रिय मितु का प्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्त सी निर्जीव सी होकर गिर पड़ी उतरा। इसमें भी शोक का भाव है, इसलिए इसमें करुण रस है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, क्रूर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता पर जोगी। इसमें आश्चर्य का भाव है, विस्मय का भाव है, इसलिए इसमें अद्भुत रस है कि बिना पैरों के चलना और बिना कानों के सुनना, इसमें आश्चर्य का भाव है, इसलिए इसमें अद्भुत रस है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें भी क्रोध है, तो इसमें रौद्र रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। जहाँ पे भी कोई क्रोध का भाव हो वहाँ रौद्र रस होगा। एक और अजगरई लखी दूजी और शियार, बिकल बटोही बीच में पड़ियो मूर्छा खाए। इसमें एक और अजगर दिखाई दे रहा है, दूसरी ओर सियार, बिकल और बीच में बटोही यात्री जो है वो मूर्छा खाकर गिरा पड़ा है। तो इसमें भय का भाव है, इसमें भयानक रस है। भयानक रस का स्थायी भाव भय। उधर गर्जती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए बयालों सी। इसमें भी भय का भाव है, भयानक रस है। भयानक रस का स्थायी भाव भय। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने देखा, उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटे छोटे छाता ताना हुए खड़े थे। तो इसमें भी विस्मय का भाव है, इसलिए इसमें अद्भुत रस है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। सबसे कुर्बानी का हिस्सा मांग रही आज़ादी, भक्त सिंह का नूतन किस्सा मांग रही आज़ादी। आज़ादी कहती आओ आओ मुझे बचा लो, एक सूत्र में बंदी बनायो आयो मुझे बचा लो। इसमें वीरता का भाव है, कुर्बानी मांग रही है आज़ादी, तो इसमें वीर रस। जय 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 हे अमर तिरंगे, जय हे राष्ट्र निशान, हम निज तन देंगे मन देंगे, तेरे हित जीवन देंगे, प्राण गंवाकर भी रख लेंगे हम तेरा सम्मान। इसमें भी वीरता का भाव है, इसमें वीर रस है। जाके प्रिय न राम विदई, सो छाड़िए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्जो कंत ब्रज, वनिता से मृदु मंगलकारी। इसमें श्रृंगार रस है, इसमें वियोग का वर्णन है, राम से सीता के वियोग का वर्णन है, इसलिए इसमें वियोग श्रृंगार रस है। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। इसमें भक्ति का भाव है, भक्ति रस है। इसमें तुलसीदास जी लोगों को राम जपने के लिए कह रहे हैं, इसलिए भक्ति रस है। और भक्ति रस का स्थायी भाव भगवद विषयक रति। शोभित कर नवलीत लिए, गुटरूनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। इसमें बाल कृष्ण हाथ में माखन लेकर घुटनों के बल चल रही हैं और जिस कारण आंगन की मिट्टी उनके शरीर पर लगी है और मुख पर दही लिपटा है और वे अत्यंत सुंदर लग रही हैं। इसमें यशोदा मैया अपने बच्चे को देखकर खुश हो रही है, तो इसमें वात्सल्य रस है। इसका स्थायी भाव वत्सल है या वत्सलता।
बच्चों ये सारे उदाहरण आपने ध्यान से पढ़ने हैं। कहीं से भी कोई उदाहरण आ सकता है पेपर में, तो आपने इसको थोड़ा समझ के देखना है और याद करना है।